वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सॉल्यूशन। तो गाइस, हमने सॉल्यूशन में जो पिछली वीडियो में किया था वो हमने वेपर प्रेशर एंड रॉल्स लॉ को डिस्कस किया था। रॉल्स लॉ मेनली किसके कारण? तो वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण। जो वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण हमारा रॉल्स लॉ हमने डिस्कस किए थे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो करेंगे हम रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर। क्या करेंगे? रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। किसके लिए? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण जो रॉल्स लॉ होगा या रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर जो होगा हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से हेडिंग डालिए, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव वेपर प्रेशर। किसकी बात करेंगे? रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर। देखो, समझने की कोशिश करो टॉपिक क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर का कम हो। रिलेटिव लोडिंग मतलब किसी वेपर प्रेशर के कंपेयर में वेपर प्रेशर का कम हो। ठीक है, तो किससे हम कंपेयर करें? अगर हम एक प्योर सॉल्वेंट का, किसका? प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बनने के बाद वेपर प्रेशर में कंपेयर करेंगे। मतलब किसका? प्योर सॉल्वेंट का एक सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कंपेयर कर रहे हैं। कब? जब उसमें क्या हो? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो। तो उस वेपर प्रेशर में कितने की कमी आ रही है उसे हम कहते हैं रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर। तो डेफिनेशन बाद में देखेंगे, पहले हम कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। और कंसेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ। किसके बैकग्राउंड में? जो हमने पिछले वीडियो में किया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? वेपर प्रेशर। किसका वेपर प्रेशर? तो वेपर प्रेशर, उसके अलावा हमने पढ़ा रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ किसके कारण? वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण। हमने उसमें क्या पढ़ा था कि जब हम वोलेटाइल सॉल्यूट लेते हैं और वोलेटाइल सॉल्वेंट लेते हैं, मतलब दोनों कंपोनेंट हमारा जब क्या हो? वोलेटाइल हो, तो दोनों का अपना अलग अलग वेपर प्रेशर होगा। और किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा? हमने क्या पढ़ा था? जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा उसके मोल फ्रैक्शन इनटू उसका वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। और सॉल्यूट का वेपर प्रेशर जो होगा वो उसका मोल फ्रैक्शन और उसका वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो दोनों ही कंपोनेंट के अपने अलग अलग वेपर प्रेशर होंगे। वो कितना होगा? इतना होगा। और सॉल्यूशन का जो होगा वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा इन दोनों का सम, पी ए प्लस पी बी। ये बातें हमने लास्ट वीडियो में की थी। अब हम क्या करते हैं कि लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड ले लें। सॉलिड में लिए क्या होता है? नॉन वोलेटाइल होता है। सॉलिड क्या होता है? नॉन वोलेटाइल होते हैं। या ऐसा ही कोई सॉलिड ले रहे हैं जो नॉन वोलेटाइल हो, ऐसा समझ लो। हमने लिक्विड के अंदर एक ऐसा सॉल्यूट लिया जो क्या हो? नॉन वोलेटाइल। हमने एक सॉल्यूशन बनाया। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो अच्छे से। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हमने एक सॉल्यूशन बनाया। उस सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्वेंट लिया। ठीक है, क्या लिया हमने? एक सॉल्वेंट लिया ए। ठीक है, क्या लिया हमने? एक सॉल्वेंट ए लिया। उस सॉल्वेंट ए, क्या लिया हमने? कि सॉल्वेंट लिया ए। ठीक है, और उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में आया वो हमारा कितना आया? पी नॉट ए। अब इस सॉल्वेंट में मैंने क्या किया? कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। एक कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कैसा सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया और उसका नाम मैंने बी ले लिया। उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो जैसे ही मैंने उसको ऐड किया तो ये इसमें डिसॉल्व होगा। अब जब वो डिसॉल्व होगा, सॉल्यूशन बनाएगा, तो उसके कंपोनेंट हर जगह प्रेजेंट होंगे। क्लियर है इतनी बात? उसके कंपोनेंट हर जगह प्रेजेंट होंगे। तो इतना तो क्लियर है। तो देखो, जब ये इनिशियल था, जब ये क्या था? इनिशियल था, सिर्फ सॉल्वेंट था, उस टाइम पे जो वेपर्स बन रहे हैं, तो देखो इसके सरफेस पे क्या है? सारे के सारे सॉल्वेंट ही होंगे उस टाइम पे। और ये सारे के सारे क्या होंगे? वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। और क्योंकि वेपर्स सरफेस पे ज़्यादा है, सारे के सारे क्या है? वोलेटाइल है, तो सब के सब वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो वेपर्स ज़्यादा बन रहे हैं, और वेपर्स ज़्यादा बन रहा है तो इसमें क्या है? वेपर प्रेशर ज़्यादा हो। लेकिन जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, तो इस सरफेस पे इनके अलावा, इन सरफेस पे इस सॉल्वेंट के अलावा कुछ जगह को ऑक्यूपाई कौन कर लेगा? कुछ जगह कौन ऑक्यूपाई कर लेगा?
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑक्यूपाई कर लेगा। इस जगह को कुछ जगह पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी आ जाएगा। ये सॉल्वेंट तो है नहीं, इस सॉल्वेंट के अलावा क्योंकि अब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो इनके सरफेस पे अब क्या हो जाएगा, कुछ जगह तो कौन ले लेगा, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले लेगा। अब ये नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है। ये सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो इस सॉल्यूट का क्या होगा, कोई वेपर प्रेशर होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल है तो ये वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, और वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे तो कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। अब जो जितनी जगह इन्होंने इसमें घेर ली या इसने ऑक्यूपाई कर ली, उस जगह पे जो सॉल्वेंट थे जो पहले वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे थे और वेपर प्रेशर बना रहे थे, वो तो अब नहीं बना पाएंगे, वो तो अब वेपर प्रेशर नहीं बना पाएंगे। तो वेपर प्रेशर में कुछ ना कुछ तो कमी आएगी। तो इसका मतलब है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर कम होता है। और वो कितना कम होता है, इसी को तो हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कहते हैं। तो सॉल्यूशन जो है, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट ऐड करने के बाद सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर कितना होगा। तो उसके लिए हमने एक रूल पढ़ाया है, उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। हम क्या कहते हैं, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। किसके लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। रॉल्स ने क्या कहा था कि जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसमें ऐड करते हैं, किसी भी सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं, तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर। कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। अब इतनी सी बात तो बिल्कुल सिंपल है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल के केस में। तो नॉन वोलेटाइल के केस में जो वेपर प्रेशर निकालेगा वो किसका निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का निकलेगा, प्योर स्टेट। यही तो होगा, उसने किसका कहा था, सॉल्यूशन के लिए कहा। क्लियर है। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो इतना होगा। जाहिर सी बात है, इतना क्यों होगा कि जो सारा वेपर प्रेशर कौन देगा, वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट देगा, क्योंकि सॉल्वेंट तुम्हारा नॉन वोलेटाइल है, उससे कुछ वेपर प्रेशर होगा ही नहीं होगा। तो अगर मैं इसको, तो इसके लिए आप लिख सकते हो, अगर इसका लॉ लिखना चाहो लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is the vapor pressure of solution containing a non-volatile solute, a non-volatile solute is equal to the product of mole fraction of solvent and its vapor pressure in pure state। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो पी एस इक्वल टू एक्स ए प्लस पी नॉट ए के इक्वल हो जाएगा। ये तो नॉन वोलेटाइल के लिए क्या है। अगर इसको आप नोट कर लो, मेनली तो वेपर प्रेशर किसके लिए, हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इसको नोट करने के बाद देखो इस इक्वेशंस को ध्यान से देखो, हमारा जो पी सॉल्यूशन है वो किसके इक्वल है, एक्स ए प्लस पी नॉट ए। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एज वी नो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1। तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरा क्या होगा, अगर मैं
इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं तो पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी इंटू पी नोट ए। इसको आप मल्टीप्लाई करो अंदर तो पी एस इक्वल टू पी नोट ए माइनस एक्स बी पी नोट ए। तो देखो ये प्योर स्टेट में है, ये सॉल्यूशन का है। तो अब मैं निकालने की कोशिश करूं तो पी नोट ए माइनस पी एस इक्वल टू हो जाएगा एक्स बी इंटू पी नोट ए। तो आप कह सकते हो कि रिलेटिव ड्यूरिंग वेपर प्रेशर क्या आया आपका, यही तो आया। कितना आया, पी नोट ए में से कितना कितना डिक्रीज हुआ आया, कितना ये रिलेटिव कितना डिक्रीज हो रहा है, कितना कम हो रहा है, इतना कम हुआ, इतना वेपर प्रेशर कम हुआ। पहले कितना था पी नोट ए, ये हुआ पी सॉल्यूशन का, तो पी नोट ए में से पी सॉल्यूशन का माइनस करेंगे तो ये इतने की हमारी कमी आई। और इसको रिलेट करें किससे, पिछले के कंपेयर में, इस प्योर के कंपेयर में, इसको आप रिलेट करोगे तो क्या करोगे, डिवाइडेड बाय पी नोट ए कर दोगे, डिवाइडेड बाय पी नोट ए इक्वल टू एक्स बी। तो ये जो हमारा आया, ये क्या आया हमारा, ये आया हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्या कर रहे हैं हम, डालने के बाद जो वेपर प्रेशर में कमी आ रही है तो उसका अगर रिलेशन निकाल रहे हैं प्योर वाले के साथ तो वो किसके इक्वल आ रहा है, तो आ रहा है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जितना है उसके इक्वल आ रहा है। तो आप कह सकते हो द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर is equal to the mole fraction of non-volatile solute। अगर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का आप डेफिनेशन दो तो क्या होगा, द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर, द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर of a solution containing non-volatile solute with respect to the vapor pressure of solvent in pure state is called relative lowering vapor pressure। इनका डिक्रीज होना, किसका डिक्रीज होना, वेपर प्रेशर का, किसके कारण, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होने के कारण वेपर प्रेशर का डिक्रीज होना, किसके कंपेयर में, तो उस सॉल्वेंट के प्योर स्टेट के कंपेयर में। वही तुम्हारा कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो जल्दी से आप डेफिनेशन लिखो किसकी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या होगा, तो मैं डिक्टेट कर देता हूँ, दूसरा लिख लो, थोड़ा स्पेस की कमी है तो लिख लो, द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing non-volatile solute with respect to the vapor pressure of solvent in pure state, ठीक है, is called relative lowering vapor pressure, is called relative lowering vapor pressure। and relative lowering vapor pressure of a solution is equal to the mole fraction of solute। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल आता है। क्लियर है। उसके बाद इसकी डेरिवेशन है किसकी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। तो हमारा ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसको नोट करिए। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं जल्दी से, इसमें छोटा सा न्यूमेरिकल क्या है, द वेपर प्रेशर, क्या न्यूमेरिकल, बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल है। द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट इज 0.8 bar after addition of a non-volatile solute, its vapor pressure decreases to 0.6 bar। Find the relative lowering vapor pressure of solution। तो सॉल्यूशन का रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालना है।
तो बिल्कुल फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, आप खुद भी कर लोगे आई थिंक। एक बार फिर मैं बता देता हूँ। तो क्या कह रहा है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 0.8 है, मतलब पी नॉट ए आपको दे दिया है 0.8। आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस टू 0.8, मतलब जब हम सॉल्यूशन बना लिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया 0.6, डिक्रीजेस टू इतना तक, इतना कम नहीं हुआ है, इतना तक पहुंच गया, कम होने के बाद इतना हो गया। ये किसका होगा, ये PS होगा, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। ये मत करिए डिक्रीजेस टू इतना, तो इतना कम करके पी सॉल्यूशन होनी है, इतना कम नहीं हुआ है, कम होने के बाद इतना हो गया, तो इतना क्या हो गया, ये सॉल्यूशन का हो गया हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा PA क्या होता है हमारा P नॉट A माइनस PS अपॉन में P नॉट A, तो 0.8 माइनस 0.6 अपॉन में 0.8, तो कितना हो जाएगा 0.2 अपॉन में 0.8। ये क्लियर हो गया, हमारा हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4 या 0.25, कितना हो जाएगा 0.25 इज द आंसर। तो ये हमारा एक बेसिक सा क्वेश्चन था। तो ये हमारी बात हो गई रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और वीडियो आपको कैसा लगा वो भी हमें बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की, और डिस्कस करेंगे हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, और फिर नॉन आइडियल में हम बात करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेरिवेशन। इस वीडियो में इतना ही।